हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 आज हमें पढ़ना है, जिसमें अंदर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 पार्ट्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं वो मिलती रहें और आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज हमें जो पढ़ना है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमें 3 तरह के लेवल पढ़ने हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। इसके अलावा एक टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट डज नॉट रेफर्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। हमें पता है कि मैनेजमेंट कोई सिंगल बंदे का काम नहीं है, बहुत सारे बंदे लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं, और जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स इकट्ठा होकर काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज। टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज दीज एम्प्लॉयज आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर काम करते हैं, उनको अलग अलग तरीके का काम दिया जाता है, और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जो अथॉरिटी है, ठीक है, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको अच्छे से निभाएं। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि हर कोई बंदा अपने काम को अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम हर जो इंसान बैठा है अपनी पोस्ट पे, उसको कुछ कहते हैं ना, पावर्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके थ्रू वो अपने काम को अंजाम देता है, अपने टारगेट को पूरा करता है। तो कुछ 3 लेवल बनाए गए हैं, ठीक है, चैन ऑफ अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं। तो कौन कौन से वो लेवल्स हैं, चलिए उनको पढ़ लेते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ गया है। देखिए, ट्रायंगल की शेप में ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर है टॉप लेवल, फिर है मिडल लेवल, और फिर है आपका लोअर लेवल। टॉप लेवल में वो लोग होते हैं जो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन। ये सारे लोग कहाँ होते हैं? आपके टॉप मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सभी लोग कंपनी के जो फ्रेम होते हैं उसको बनाते हैं। मिडल लेवल आता है जहाँ पे आपके सारे मैनेजर्स होंगे, और जितने भी आपके सुपरवाइज़र और वर्कर्स हैं वो आते हैं आपके लोअर लेवल में। तो चलिए जान लेते हैं इनको अच्छे से डिस्क्राइब करके कि ये तीनों पार्ट्स क्या क्या होते हैं। टॉप लेवल में वो लोग होते हैं जो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे आपका चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, CEO, तो ये सारे लोग होते हैं, ठीक है। इन लोगों का काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना कि कंपनी करेगी क्या। सेकंड होता है फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्लान और पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, कि इन चीज़ों के थ्रू हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। प्लान एंड पॉलिसीज़ भी बन गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें उनके लिए रिसोर्सेज असेंबल करने होंगे। जगह जगह से जो जो रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है उन रिसोर्सेज को हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद में हम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, सही तरीके से लगाएंगे। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है वो है वेलफेयर एंड सर्वाइवल। कंपनी का जो वेलफेयर है वो होता रहे, जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनका वेलफेयर होता रहे, और कंपनी सर्वाइव करती रहे। और लास्ट आपका आता है लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन का मतलब है कनेक्टिविटी। इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके साथ में कनेक्टिविटी बना के रखता है, और जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ये टॉप लेवल लाके कंपनी को देता है। नेक्स्ट आता है आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर मैंने कहा था जितने भी मैनेजर्स आपके होते हैं वो लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। और जो पॉलिसीज़ आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उन पॉलिसीज़ को, उन प्लान्स को ये फॉलो करते हैं, और उसके थ्रू जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। अगर फंक्शंस की बात करूं मैं मिडल लेवल मैनेजमेंट की, तो पहला फंक्शन होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल। जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको लोअर लेवल को समझाना, ये पहला फंक्शन होता है आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड होता है जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके देना, ठीक है, कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, सबको बताना कि किसको क्या क्या काम और कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट होता है आपका
अगर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो अपने लिए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना, ठीक है, और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसको भी फाइंड आउट करके रखना। नेक्स्ट आपका आता है जो भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम से पूरा हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल के काम करना, ठीक है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को टाइम से पूरा किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। और लास्ट आपका आता है कि ये जो आपका मैनेजमेंट है ये किसी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितने भी मैनेजर हैं आपके सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जो आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कंपनी को आगे लेके जाना। नेक्स्ट आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर आपके सबमैन का मतलब होता है कि जो आपके सुपरवाइज़र हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी यहाँ पे काम करते हैं। टॉप लेवल पॉलिसीज़ बना के दे देता है, मिडिल लेवल बताता है कि काम कैसे करना है, और जो काम एक्चुअल में किया जाएगा वो काम किया जाता है लोअर लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर इनकी जो अथॉरिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। यहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि उन्हीं के मोटिवेशन से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर वो ठीक से मोटिवेट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे। फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन होता है एक अच्छी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना, एक हेल्थी रिलेशन बनाना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच, ताकि सभी मिलजुल के काम करें और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को टाइम से पूरा कर लें। नेक्स्ट आता है आपका लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। वर्कर्स जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना ताकि वो मन लगा के काम कर सकें, जो आपके क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे, इस चीज़ का भी ध्यान यहाँ के जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको करना होता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स। अपने जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना, और अगर उन्हें कोई दिक्कत है, उन्हें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को टाइम से सॉर्ट आउट करना, उस प्रॉब्लम को टॉप लेवल तक लेके जाना, ये यहाँ पर लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनका काम होता है, जो सुपरवाइज़र है उसका काम। उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से जो लेवल्स हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉप लेवल, जिसके अंदर क्या क्या होता है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ कंपनी, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये फंक्शंस थे आपके टॉप लेवल के। इसके बाद हमने पढ़ा था मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ और कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। और लास्ट में हमने पढ़ा था लोअर लेवल, जिसके अंदर हमने फंक्शंस पढ़े थे, गुड वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बूस्टिंग अप ऑफ एम्प्लॉयज़, और लास्ट हमने पढ़ा था मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस। देखिए हर कंपनी का अपना साइज़ होता है, अलग अलग तरह के हर लोग काम करते हैं, तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से बेस पे काम कर रही है, ठीक है, तो हर किसी का फंक्शन अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको हमें पढ़ना है। तो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। कोई भी कंपनी हो, किसी भी लेवल की हो, बड़ी छोटी, उनको ये काम ज़रूर करने होते हैं, ये फंक्शंस ज़रूर परफॉर्म करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, इसके बाद आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे जो भी, जैसे अगर सपोज़ करिए आपको कोई कंपनी बनानी है, तो आपने सोचा कि हम जूते बनाने की जो शूज़ हैं आपकी, उसकी कंपनीज खोलेंगे, और आपने शूज़ बनाने की कंपनी को स्टार्ट करने का सोचा, आइडिया बना लिया, देन आपने उसके लिए जो ज़रूरत के सामान थे वो इकट्ठे किए। उसके बाद आप लोगों को इकट्ठा करेंगे जो उनके अंदर काम करेंगे उस कंपनी के, उसको स्टाफिंग बोलेंगे। इसके बाद उन लोगों को आप बताएंगे कि काम कैसे कैसे करना है, इसको हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। और लास्ट में वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को आप देखेंगे, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। और अगेन से ये फंक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे कुछ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।